2100 2100 2100। हाँ जी अमन जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। आपको आ रही है सर? गुरुर्ब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। ये बेसिक की कक्षा है, मैंने लिंक इसलिए शेयर कर दिया था कि आपको एक क्लास का रिवीजन हो जाएगा ये। सो जो आपको काफी हेल्प करेगा। बट दिस इज क्लास ऑफ बेसिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें बेसिक के स्टूडेंट होंगे। सो जो विषय हमारा है जिसको आज मुझे कवर अप करना था वो था ग्रहों के उपाय। कभी कभी हमारे सामने, या हमेशा ऐसे कर लीजिए कि ग्रहों के उपाय आते हैं तो उसमें जो उपाय की श्रेणी में आता है वो है मंत्र, यंत्र, तंत्र। ये सारी चीजें आती है, तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि उसको कैसे यूज करना है आपको। हम लोग प्रारंभ करेंगे। एक चीज और भी होती है जिसको बोलते हैं मंत्रों का जप। सो अब सूर्य से संबंधित जैसे ग्रह के उपाय अगर आप देखेंगे तो उसमें होता ये है कि ग्रहों की वजह से आपको डिजीजेस हो सकती हैं। उन डिजीजेस को ठीक करने के लिए एक फॉर्मूला है यंत्र का, दूसरा फॉर्मूला है मंत्र का, तीसरा फॉर्मूला है तंत्र का, चौथा फॉर्मूला है दान पदार्थ का, पांचवा है पशु पक्षी। सो सूर्य से संबंधित अगर आपका सूर्य कमजोर है या फिर इससे संबंधित कोई बीमारी हो रही है तो इस संबंध में जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो सूर्य यंत्र है 15। अब सूर्य यंत्र 15 क्या है? यंत्र बनाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे ऐसे, उसमें 9 बॉक्सेस होते हैं। अब ये सूर्य यंत्र है। 9 बॉक्सेस बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 6, यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे लिख लीजिए 8, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 9 है, 4 है। ये सूर्य यंत्र 15 है। किसी भी क्रम में अगर योग करेंगे तो 15 आएगा। तो ये तो आपके पास यंत्र हो गया। अब इसको लिखना कैसे है? लाल चंदन से लिखेंगे, अनार की कलम से लिखेंगे? लाल चंदन, इसको लिखना है अनार की कलम से। इसको लिखेंगे किस पे? भोजपत्र पे लिख लीजिए। देखिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो उपाय परिश्रम कम लेते हैं। जैसे आपका जो जातक है वो बहुत काम में व्यस्त है और उस जातक का सूर्य खराब है, उसके अंदर आत्मबल कम हो जाता है, बीमारियां बढ़ी रहती हैं, कॉन्फिडेंस कम है। तो ऐसे में आपके पास ये एक यंत्र है जिसको अनार की कलम से भोजपत्र पर लिख करके उसको दे दीजिए और वो धारण कर ले। अगर वो धारण करना नहीं चाहता तो सेम यंत्र को वो अपने पूजा स्थान पे रख करके पूजा करे, तो भी उसका सूर्य मजबूत होगा। अब सूर्य जी का मंत्र क्या है? ये तो हो गया यंत्र। ओम हं ह्रीं ॐ स सूर्याय नमः। ग्रहों के एकाकी मंत्र होते हैं। अब इनका जप करा दीजिए उनको। ओम हं ह्रीं ॐ सूर्याय नमः। ये वैदिक मंत्रों में अगर आप जाएंगे, सो वैदिक मंत्र में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 मंत्रों का प्रयोग होता है। एक तो गायत्री मंत्र और दूसरा होता है आदित्य हृदय स्त्रोत। इनमें से किसी का पाठ करा दीजिए, आइदर गायत्री मंत्र या आप तंत्र में जाएंगे
मान लीजिए ये दोनों आपका जातक नहीं करना चाहता, तंत्र में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, बिल्व पत्र की जड़। बहुत सारे लोग अभी क्लासरूम से बाहर हैं, दिख नहीं रहे। बिल्व पत्र का मतलब बेल। बेल ले लीजिए, अभी तो सावन के महीने में देखिए इसकी कितनी डिमांड है बेल पत्र की। इसकी जड़ आपको लेनी है, कि जड़। अब उस जड़ को क्या करना है, लाल कपड़े में, ये लिखने में सब प्रॉब्लम इज कमिंग, लाल कपड़े में ये जो जड़ होगी ना, उसको लाल कपड़े में डाल दीजिए। तो लाल कपड़े में डालने के बाद क्या करिए, उसको बांध दीजिए छोटा सा टुकड़ा लेकर के, दाहिने हाथ की भुजा में धारण करा लीजिए, राइट हैंड में। दूसरा उपाय है अर्घ की जड़। सर या लेडीज जेंट्स दोनों के लिए दाएं हाथ की भुजा में? हाँ जी, लेडी जेंट्स दोनों के लिए दाएं हाथ की भुजा में बांधना एक को होता है? एक को दाएं में बांध दीजिए, एक को बाएं में बांध दीजिए। जेंट्स को दाहिने में बांध दीजिए, और वो जो वाइफ है उसको बाएं में बांध दीजिए। जो वुमेन है ना उसको बाएं में बांधेंगे। सर ये कोई नया चीज सिखा रहे हैं क्या? आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम एक बार रिकैपिचुलेशन कर देते हैं। हमारी जो कुंडली में ग्रह होते हैं, जैसे किसी वो ग्रह कमजोर हो गया, तो जब वो ग्रह कमजोर होगा तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित समस्याएं आएंगी। सपोज कर लीजिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो जाए, तो सूर्य जिन जिन बातों का डिपिक्शन करता है वे सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। जैसे सूर्य व्यक्ति का आत्मविश्वास है, सूर्य व्यक्ति की इम्यूनिटी है। अगर किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी होते हुए भी अपनी बात को दूसरों को नहीं बता पाएगा। वो सोचेगा हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो उसके जीवन में प्रगति हो ही नहीं सकती। प्रगति का माध्यम जो है व्यक्ति का कॉन्फिडेंस होता है। दूसरी चीज, अगर वो रोगग्रस्त रहने लग जाए, आज उसको बुखार हो गया, कल उसको सर्दी हो गई, कल उसको जुकाम आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि सूर्य का उपाय करना है। अब सूर्य के उपाय क्या क्या है, किसी भी चीज के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रह का यंत्र होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, पदार्थों का दान होता है, पशु पक्षी, यही 5 कैटेगरी के उपाय हैं। अब सूर्य का एक यंत्र ये है जिसको बोलते हैं सूर्य यंत्र 15। इसमें 15 किसी भी साइड से आप टोटल करोगे तो 15 आएगा। ये बनाना कैसे है, इसके बनाने की विधि होती है, लाल चंदन को अनार की कलम से लेकर के भोजपत्र पे लिख दीजिए, बना लीजिए। कभी कभी देखेंगे कि ये यंत्र जो है तांबे के प्लेट पे बने होते हैं, तो तांबे की प्लेट पे बना यंत्र तो आप भुजा में धारण नहीं कर सकते, उसको मंदिर में रख करके पूजा करिए। अगर आप भोजपत्र पे लिखते हो तो भी मंदिर में रख के पूजा करनी है। और दूसरा उपाय ये होता है कि उसको ऐसे लपेट करके आप अपनी भुजा में बांध लीजिए, यंत्र को ही बांध लीजिए, तो यंत्र की जो शक्ति होगी वो आपको प्राप्त होगी, और उस शक्ति को प्राप्त करने से आपका सूर्य जो है मजबूत होगा। दूसरा उपाय है मंत्र। मंत्र जो है नेक्स्ट पेज पे है, देखिए। सूर्य का मंत्र जो है ये है, ओम हांग हिंग हौं श सूर्याय नमः। इस मंत्र का अपने जातक को जप कराइए। वैदिक मंत्रों में गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, इन दोनों में से किसी का अपने जातक को पाठ कराइए। अब मान लीजिए ये तीनों वो आपका जातक करने को तैयार नहीं है, तब क्या करें, तब चौथा उपाय आता है तंत्र का। तंत्र में ना जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसका उपाय किया जाता है। तो दो उपाय हैं सूर्य के, एक तो बिल्व पत्र जिसको बेलपत्र बोलते हैं, उसकी जड़ को लाल धागे में बांध करके वो अपनी दाई भुजा बांध ले, पुरुष और दाहिने पे, स्त्री हो तो बाएं बांध ले। दूसरा है अर्क की जड़, अर्क को मदार भी बोलते हैं,
इसकी जड़ को ले लीजिए, इसको भी लाल धागे में बांधिए और दाहिने बाएं भुजा में बांध दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से उस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होगा। औषधि क्या है? औषधियों में सूर्य के लिए ताम्र भस्म है और सुवर्ण भस्म है। आयुर्वेदा में तांबे की भस्म और सोने की भस्म ये है। और पशु पक्षी क्या है? पशु पक्षी इसमें है, शेर है, हिरन है, चकवा है। इनका पालन पोषण करें। भाई शेर का पालन पोषण तो किया नहीं जा सकता कि उस व्यक्ति को आप सलाह दें कि भाई शेर को पालिए, आप कहाँ से पालेगा? हिरण को पालिए, वो भी उसके लिए मुश्किल है। तो उसमें ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये आप करा लीजिए। बेलपत्र की जड़ को कहिए उनको ढूंढे, ढूंढ बहुत आसानी से मिल जाएगी उनको। अब इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा का जो यंत्र है वो यंत्र 18 है। चंद्रमा का यंत्र रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ जी सर, हो रहा है। जी गुरु जी हो रहा है। हो रहा है। चंद्रमा का जो यंत्र है वो 18 है। नोट कर लीजिए इसको। इसको भोजपत्र पे लिखेंगे, अनार की कलम से लिखेंगे। इसको लिखना किसके है? जैसे जैसे सूर्य का यंत्र हम लोगों ने लिखा था लाल रंग से, इसको सफेद चंदन से लिखेंगे प्लस अनार की कलम। ये उपाय भोजपत्र पे सफेद चंदन और अनार की कलम से लिखे। मंत्र क्या है इसमें? सर मेरे को लगता है वो रूपा मैडम ट्राई कर रही थी, वो लॉग इन नहीं हो पा रही शायद अपने हाँ है कंटिन्यू इसमें। दी शायद। वो रुकी हाँ होंगी, जी। पीछे पीछे ही बैक एंड में होगी। रूपा मैडम नहीं आ पाई। अच्छा। फिर से कहिए ज्वाइन करें, हम उनको एडमिट कर लेंगे। अच्छा। ओके। आई एम इन साइड, आ गई हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए, देखिए कौन कौन है। रूपा मैडम देखिए यहाँ आ गई। विष्णु जी कैसे हैं? चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो फिर टाइम बहुत तेजी से बीतेगा। आज तो भगवान की कृपा है, ठीक से चल रहा है। सो सफेद चंदन प्लस अनार की कलम से लिखेंगे। इसका जो मंत्र है चंद्र गायत्री मंत्र है। एक और चंद्रमा का मंत्र था ओम सोम सोमाय नमः। और चंद्र गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। चंद्र गायत्री मंत्र जो है ओम अतिपुत्राय विद्महे सागर भवाय धीमहि तन्नो चंद्रम प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र है ओम शाम श्रीं शौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का पाठ करना है। ओम शाम श्रीं शौम शं चंद्राय नमः। गुरु जी चंद्र गायत्री मंत्र एक बार फिर से बोल दीजिए। ओम अतिपुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नः चंद्रो प्रचोदयात्। हम लिख देते हैं ओम अत्रिपुत्राय विद्महे सागर भवाय धीमहि तन्नः चंद्रो प्रचोदयात्।
ओम अतिपुत्राय विद्महे, यहाँ वाला जो वर्ड है ना उसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। विद्महे। और दूसरा मंत्र है ओम शां शिं शो चंद्राय नमः। ओम शां शिं शो स चंद्राय नमः। अब तंत्र में जाएंगे, औषधियों में, तो खिरनी का बीज है, खिरनी का बीज, इसको ले लीजिए, अथवा पलाश की जड़, श्वेत वस्त्र में रखकर, सोमवार को धारण कर। तंत्र में यह जाता है। औषधि में मुक्ता भस्म है, मुक्ता पिष्टी है, रजत भस्म है, सिल्वर, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी जैसे मंत्र का, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, तो उनकी संख्या को कम करके ये जो तंत्र है, जैसे खिरनी का बीज अथवा पलाश की जड़, सफेद कपड़े में लपेट करके उनको बंधवा दीजिए, काफी लाभ मिलेगा इससे। यंत्र भी, यंत्र जो है ना ये बहुत तेजी से काम करता है। इसको भी भोजपत्र पे लिख करके सफेद चंदन प्लस अनार की कलम लपेट करके, अगर पुरुष है तो दाहिने हाथ में बांध बंधवा दीजिए, और स्त्री है तो बाएं हाथ में बंधवा दीजिए, ये भी काम करेगा। इसमें होता क्या है कि ये जो चीजें बांधने वाली होती हैं, ये व्यक्ति की के परिश्रम को कम करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते, मंत्रों से भागते हैं। सर काउंट कितना रहेगा? क्या? मैं कितने बार मंत्र का जाप काउंट? देखो, मंत्र का अनुष्ठान तो हम करवा नहीं रहे हैं व्यक्ति से। अगर अनुष्ठान करवाते तो 24,000 मंत्र जब करवाते, 10,500 करवाते। आप सिंपली उसको कह सकते हो कि एक माला जप करो, क्योंकि एक माला से ज्यादा उसके अंदर सामर्थ्य नहीं रहती। अगर वो कहता है नहीं हम कर सकते हैं, तो उसको 3 माला जप कराओ, मिनिमम 108 बार। ओके। मंगल के लिए है, मंगल 21 यंत्र। सर एक बार औषधि बता दीजिए, और पशु पक्षी रह गया इसका, चंद्रमा का। चंद्रमा का पशु पक्षी इसमें है नहीं। चंद्रमा के में दान के पदार्थ तक थे, औषधि मुक्ता भस्म है, और मुक्ता पिष्टी है, और रजत भस्म का उपयोग करें, जानवर नहीं। ये मंगल का 21 यंत्र है। ये 8 3 10, इसका टोटल करेंगे 21 होगा। 9 7 5 4 11 6, ये 21 है। मंगल का जो गायत्री मंत्र है ये बड़ा है। ओम क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। जो इसका मंत्र है वो छोटा है। सामान्य मंत्र अगर मंगल का है, ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। अब इसमें भी ये जो यंत्र है इसको आप बनाएंगे कैसे? सेम मेथड, ये भोजपत्र पे लिखेंगे, अनार की कलम से लिखेंगे। अब इसको धारण करने का जो दिन होता है ना, वो मंगलवार को रक्त वस्त्र में रखकर भुजा में धारण करें, और धारण करते वक्त अंगारक स्तोत्र का पाठ करना है।
सर ये अनार की कलम क्या होती है? पॉमग्रेनेट जानती है? अनार की। अरे जो पॉमग्रेनेट होता है ना, उसका जो पेड़ होगा, पौधा, उसकी जो हाँ जी। डंठल को लेके ओके। शापन कर लेंगे। या उसको शापन करके, इसमें देखिए स्याही से लिखने के लिए नहीं, कहीं कहा गया चंदन से लिखिए, कहीं आ, लाल चंदन से लिखिए। तो चंदन में थोड़ा जड़ मिला लीजिए। अब उसमें वो कलम को डालेंगे, फिर लिखेंगे, फिर स्याही खत्म हो गई, फिर कलम को डालेंगे, फिर लिखेंगे। क्लियर क्लियर। हमारे में इसी पद्धति से लिखिएगा। हरिओम प्रभु। ब- यंत्रों के विषय में पढ़ रहे थे। अब इसको बनाने के विषय में कुछ सावधानियां हैं। जैसे अनार की कलम जब लेंगे, तो 11 या 13 अंगुल की कलम लेनी है आपको। जो लकड़ी तोड़ेंगे, पेन के लिए बनाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ आइदर 11 या फिर 13 हो, नाप करके तोड़ते हैं उसको। और यंत्र लिखने के लिए, जैसे मैंने सफेद चंदन लाल बनाया, सबसे अच्छा होता है अष्टगंध की स्याही। ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। अष्टगंध में गोरोचन भी मिला सकते हैं आप, प्लस कस्तूरी। इसको मिला करके पेन से लिखिए। अब इसमें एक डिफरेंशिएशन है, उसको लिख लीजिए। जैसे चंद्रमा और शुक्र, इनके अगर आपको यंत्र बनाने हैं, तो सफेद स्याही से लिखना है आपको। सूर्य और मंगल, इनके अगर आपको यंत्र बनाने हैं, तो लाल रक्त चंदन से लिखिए। गुरु का हरिद्रा। हरिद्रा का मतलब हल्दी, इसी को कलर बना लीजिए। सफेद चंदन भी यूज कर सकते हैं। शनि राहु राहु केतु, शनि राहु केतु, इनके अगर आप यंत्र बनाते हो, तो कॉलिसाई यूज करेंगे। बुद्ध का अगर आपको यंत्र बनाना है, तो सफेद चंदन में पालक का रस आपको मिलाना पड़ेगा। इसको मिला करके स्याही बना लीजिए और लिखिए।
और सभी यंत्रों को अनार की कलम से बनाते हैं। और दूसरी बात, जब आप अंक लिखो तो सबसे पहले छोटा अंक, इधर से, और फिर इधर से बड़े अंक होंगे। ये लिखने का क्रम है, कहीं से नहीं शुरू करते। हम लोग पढ़ रहे थे मंगल का। मंगल में जो तंत्र आता है वो आता है मंगल में पेड़ पौधे। बीना जी, आपका क्या प्रश्न है? सर जो छोटा बोलना है वो नंबर्स छोटे, और छोटे नंबर 1 2 3 4 या साइज में छोटा? जैसे देखिए, इसमें पूर्व से लिखना है, ये सारे ऑलमोस्ट सेम साइज के लिखते हैं। इसका साइज आपको छोटा ओके, करना साइज छोटा रहेगा, ओके। हो जाएगा। फिर ये छोटा होगा, फिर ये बड़ा होगा। ये यंत्र जो है बहुत अद्भुत रूप से काम करता है। अगर किसी ने अच्छे से बना दिया ग्रहण काल में यंत्र, तो बहुत तेजी से काम करता है। आप ग्रहण इस में बनाना है इसको? किसी शुभ दिन बनाइए। जैसे जब आप यंत्र बनाएंगे तो मुहूर्त में, पंचांग में देख लीजिए, कोई अच्छा योग बन रहा हो उस समय बनाइए, बहुत तेजी से काम करेगा। तंत्र में खदीर की जड़ आप ले सकते हैं, अथवा नाग जीवा की जड़। ये जितना हम बता रहे हैं ना, ये कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको नहीं मिलेगी, सब ऑनलाइन मिलता है। इसको लाल कपड़े में बांध करके सूर्योदय से पहले दाएं भुजा में धारण करना। अब गुरुजी, इस नाग, जीवा, नाग जीव, हाँ। और इसकी औषधि जो होती है वो ताम्र भस्म होती है। ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म। देखिए, औषधियों की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर। पशु पक्षी में कुक्कुट है, मेढक है। मेढक का पालन कैसे करेंगे? मेढक लिख सकते हो। चोर, चोर को हटाइए, चोर का पालन नहीं करना है। गिद्ध ले सकते हैं, गिद्ध है, सियार है, इनका पालन पोषण करिए। इसमें सबसे बड़ी, ये जो सूकर, आप लोग सूकर जानते हैं? पिग। सुअर, जी। पिग। हाँ, हम लोगों के हिंदू ग्रंथों में, मतलब एक अवतार में वाराह का अवतार है। भगवान ने शुकर के रूप में लिया, तो 12 अवतार। इसमें करना क्या है देखिए, जब ये पाम, आपको सबसे आसान इसमें यंत्र लगेगा, क्योंकि यंत्र में धारणकर्ता को कुछ करना नहीं होता। मंत्र जप में भी उसको कुछ ना कुछ बोलना है, दान में पदार्थों का दान हम लोग करवाते हैं तो भी उसको कुछ करना है, पशु पक्षी के पालन में भी उसको करना है। सिर्फ यंत्र में उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धारण कर लेना है। सो यंत्र और जो जड़ें होती हैं, इस पे फोकस करेंगे, आपको भी आराम मिलेगा, आपके जातक को भी आराम मिलेगा। अगर आप बुद्ध, हम लोग बुद्ध पे फोकस करते हैं। बुद्ध का यंत्र, बुद्ध का यंत्र 24 होता है। नाइन, 4, 11, 10, 8, 6, 5, 12, 7। सो ये 24 का यंत्र पहनाएंगे बुद्ध के यंत्र में। बुद्ध का जो गायत्री मंत्र होता है, ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। और बुद्ध का जो सिंपल मंत्र है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग स बुद्धाय नमः।
और तंत्र में है अपामार्गा की जड़, अपामार्ग की जड़, अथवा विधारे की जड़। इसको हरित वस्त्र में धारण करना है। हरित वस्त्र, हरा कपड़ा हो उसमें लपेट करके धारण कर लीजिए। और इसके जो जानवर आते हैं वो मिलती भी है क्या? हाँ जी। सर ये जड़ें मिल जाती हैं बाजार में? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। नहीं मिलती तो मुझे बताइएगा। इसका इतना बड़ा मार्केट है कि आप कुछ भी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो हमें बताइएगा। इसको आप अमेजोन पे ढूंढोगे, फ्लिपकार्ट पे ढूंढेंगे, एस्ट्रोसिस पे ढूंढेंगे, हर जगह मिल जाएगी। इसमें चातक है, तोता है, बिल्ली का पालन पोषण करिए। बुद्ध के बाद है गुरु। गुरु का ये क्या होता है? हाँ जी। चातक क्या होता है सर? चातक एक पक्षी होता है। सर मैं लिख नहीं पाई। चातक, तोता, बिल्ली। चातक, तोता, बिल्ली, ये तीन है। ठीक है चातक सर, पक्षी के थैंक यू। विषय में कहा जाता है कि इसी पक्षी के विषय में कहा जाता है, शायद ना ही स्वाति भी, शायद ना ही स्वाति भी। ये चातक पक्षी स्वाति की बूंदों का इंतजार करते रहता है। स्वाति नक्षत्र की जो बरसात की बूंदों आती हैं उसी का ये पान करता है और किसी पानी को नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र होगा, बारिश होगी, तो जो बूंदें गिरती हैं वो चातक पक्षी पीता है और किसी पानी को नहीं पीता, सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंदों को पीता है। तो ये तो मिलेगा, तो तोता मिल जाएगा, इसका पालन पोषण करिए। सबसे अच्छा होगा कि तोता को उड़ा दिया जाए। किसी पिंजड़े वाले तोते को खरीद लीजिए और उसको उड़ा दीजिए, क्योंकि मुक्ति से अच्छा किसी का पालन पोषण तो होगा नहीं। कोई बेच रहा हो तोता, पिंजड़े में बहुत सारे लोग सड़क पे बेचते हैं, उनसे खरीदिए और तोते को उड़ा दीजिए। गुरु का जो यंत्र है वो 27 होता है। ये 10 है, ये 5 है, ये 12 है, 11, 9, 7, 6, 13, 8, टोटल 27। सर इनका टोटल भी क्या कुछ डिपिक्ट करता है? फिर से बताइए। सबका अलग अलग टोटल? ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये एनर्जी हाउसेस होते हैं। न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये सारे नंबर को एनर्जी को बताते हैं। अब ये एनर्जी को इकट्ठा करके उस व्यक्ति को धारण करा दिया जाता है। होता क्या है कि यंत्र का मतलब कागज से पे लिखना नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति यंत्र बनाता है तो उसके अंदर एक विशिष्ट भावना होती है। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति का यंत्र एक जैसा प्रभाव नहीं देगा। ये बहुत बड़ी समस्या यंत्रों के साथ आती है। इसके पीछे का रीजन ये होता है, जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है जिसने किसी विशिष्ट मंत्रों का कुछ समय तक जप किया हो, अगर वो यंत्र बना दे, यंत्र का मतलब उसने पूरी ऊर्जा को प्रतिष्ठित कर दिया उसी में, और प्रार्थना की भाई जो इसका धारण करता हो उसकी आप रक्षा करें, फिर जिसने उसको धारण किया तो उसको काम करेगा। अब कोई साधारण सा व्यक्ति बना दे तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता। इसलिए यंत्रों को बनाने के लिए ना मुहूर्त का बहुत ध्यान देना पड़ता है। मुहूर्त अच्छा हो, योग अच्छा हो, उस समय बनाया जाए। यंत्र कुछ बुरा भी कर सकती है? कौन सी शक्ति बुरा कर रही है प्रभु? लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अगर बनाया? नहीं, बुरा नहीं करेगी। ये दवाई रिएक्शन नहीं करती है।
सर बिल्लियों के साथ भी एक यही समस्या है कि लोग बाग कहते हैं कि बिल्लियों को ज्यादा ना ही खिलाया ना चाहिए, ना ही पालन करना चाहिए, कहते बुरे कामों के लिए काम आती हैं बिल्लियां। देखिए, आप एक बात हमेशा समझिएगा, संसार में जितने पदार्थ हैं उनका मनुष्य ने उपयोग करना सीख लिया है। चाहे वो बिल्ले हैं, बिल्लियां हों, कुत्ते हों। कभी कभी कुछ चीजों को आप देखेंगे कि कुछ तंत्र के विधानों में बिल्ली का नाखून, बिल्ली के बाल, एक आता है जब बिल्ली बच्चा देती है तो इस बच्चे के पीछे पीछे ना जेर वो आती तो है। दिल्ली की जर, हाँ हाँ, दिल्ली की जर, हाँ, उसकी भी बहुत डिमांड मार्केट में है। बहुत डिमांड है सर, बहुत महंगी बहुत। मिलती है। हम्म, और कुछ लोग उसको उपलब्ध भी करा देते हैं, भाई ये बिल्ली की जेर है, पता नहीं वो क्या है, भगवान जाने। सुअर को पढ़ा है आपने, पिग? उसका जो दांत होता है वो भी तंत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये हेटेड है, मतलब घृणित वस्तु, विषय वस्तु है, लेकिन वो हर वस्तु जो है काम करती है। अब अगर आपको एक बात बताएं, अम, ये जो प्रेत योनियां होती है ना, मान लो किसी को मुस्लिम प्रेत पकड़ ले, वो भाग नहीं रहा है, तो उसमें करते क्या है, वो जो सुअर का दांत होता है ना, उस व्यक्ति को धारण करवा देते हैं। अब उस चेतना के अंदर जन्म से ही उसके प्रति हेटेड है, वो छोड़ के भाग जाएगा, वो रह नहीं सकता। और दूसरा बात होता है कि हम लोग ना फरस, द पिग इज वर्शिप, वो वाराह का अवतार है। एक गायत्री मंत्र आता है, वाराह गायत्री मंत्र, जिसमें नृसिंह गायत्री मंत्र भी कह सकते हो। अब इस गायत्री मंत्र का पाठ कर देंगे, अगर आपने अच्छे से कर दिया किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी किसी भी मतलब रिलीजियस की आई हुई सब भाग जाएगी, क्योंकि वाराह भगवान का होता है। तो ये सारी चीजें ना बहुत सोच समझ के करिए, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, और इसमें घबराने का कोई विषय नहीं है। हर चीज कहीं ना कहीं काम आती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करती है। कोई भी पदार्थ अब चेतना में कैसे जाएगा, क्योंकि पदार्थ का अपना गुणधर्म होता है। पानी का जैसे गुणधर्म है, तेल का अलग है, उसी तरह इनमें भी वाइब्रेशंस होते हैं। हमें लगता है कि पदार्थ में चेतना नहीं है, लेकिन जब आप उसको चैतन्य बनाओगे तो चैतन्य हो जाएंगे। तो आज का विषय मेरे ख्याल से हम लोग गुरु तक पहुंच गए थे। अब जब ये यंत्र आप बनाएंगे तो इसमें मुहूर्त का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलता तो आप ढूंढिए, दिवाली हो, नवरात्र हो, क्योंकि इसमें सारे काम किए जा सकते हैं। और कोई शुभ वार हो, महाशिवरात्रि का दिन हो, उसमें अगर ये यंत्र बनाएंगे तो इसकी परफेक्ट एनर्जी रहती है, तो ये काम करेंगे। हमारी कक्षा 1 मिनट के लिए और बची, किसी के पास कोई प्रश्न है? सर याददाश्त करने के लिए ये चलेगा बुध वाला? हाँ हाँ बिल्कुल, याददाश्त के लिए गुरु का लीजिए आप। बुध जो है वाणी का कारक है, याददाश्त बढ़ानी हो अच्छा, गुरु के लिए। जुपिटर को लीजिए अपने। हाँ जी। हाँ सर ये श्रावण महीने में कर सकते हैं? बिल्कुल करिए, सावन का तो पूरा महीना अच्छा है। इस बार तो भगवान भोलेनाथ ने 58 दिन दे दिया सबको। हाँ। गुरु जी, ये जो ग्रह कमजोर है उसके लिए अपन ये यंत्र मंत्र ये जप ये दे सकते हैं? बिल्कुल इसी करते हैं, ग्रहों के उपाय तो बताते हैं। तो ये 4 उपाय होते हैं। हाँ। इसमें पहला यंत्र वाला जो उपाय है सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें आपके जातक को कुछ नहीं करना है, आपको करना है। गुरु जी 6, 8, 12 में बैठा हो तो तो उसको भी तरफ मत ध्यान दीजिए। आपका कमजोर कौन सा ग्रह है पहले ही बताइए। जी